जर्जर हो चुका है, तो बहुत सावधानी के साथ जो है यहाँ आना होगा। शायद इसलिए बनाया गया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तो बाहर ही बैठ करके जो है अपने इमरजेंसी का निपटारा कर लें। जो 2015-16 में जो 25 लाख की लागत से जो 13 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ था वो कहाँ है और किस हाल में है। ये सिर्फ पाइप है। अब क्या पता इसी पाइप में दिव्यांग लोग जो है शौच करेंगे। हमारे लोहरदगा में एक से एक बुद्धिजीवी हैं, व्हाट्सएप तक सीमित हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए मैं बहुत बार नगरपालिका गया, लेकिन नगरपालिका में भी जो है एक भी कर्मचारी या अधिकारी इसके लेकर के हमको कोई जवाब नहीं दे पाए। इस वक्त जो ये खंडहर बना सार्वजनिक शौचालय आप देख रहे हैं, ये अब से महज आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले बना होगा, क्योंकि 2015-16 के आसपास में ये बना है। और ये जो है वार्ड संख्या 21 के बक्सी डिपा में बना है। इधर आप देख लीजिए, इधर कहेंगे अपने साथी से कि इधर जो है, इधर आप देख लीजिए, ये पूरा वार्ड का ही लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है। इधर भी आप देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, इधर भी आप देख लीजिए, इधर में भी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है। हम जो ही पहुँचे हैं और ये नक्शा हमारे हाथ में है, ये नक्शा इसी से अभी हम ढूंढ रहे हैं। वो जो 2015-16 में जो 25 लाख की लागत से जो 13 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ था वो कहाँ है और किस हाल में है। क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से जब इतना बड़ा काम हुआ, क्योंकि नगर पालिका में जो है लगभग जो विकास का जो काम होता है वो जनता के द्वारा, आपके द्वारा जो टैक्स का पैसा आप देते हैं उसके द्वारा यहाँ विकास का काम होता है। और बाकी राज्य सरकार भी जो है अपना सहयोग देती है। हमारे हाथ में नक्शा है और इस नक्शा को लेकर के हम पहुँचे हैं वार्ड 21 में, उसी सार्वजनिक शौचालय को खोजने के लिए जिसको 2015-16 में था 25 लाख की लागत से। सबसे पहले आप ये जो है ये टंकी देख लीजिए, ये टंकी है, इसी सार्वजनिक शौचालय की ये टंकी है। टंकी का ढक्कन खुला हुआ है और इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस्तेमाल में है या नहीं है। अब जहाँ पे बात आती है शौचालय की, वहाँ पे जो है बात बोरिंग का भी आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है। तो हम जब यहाँ पे आ रहे थे बहुत से लोगों से हमने जो है संपर्क किया और उनसे कुछ बोलने को कहा, लेकिन वो लोग जो है, क्योंकि उन लोगों को डर लगता है, वो लोग भय में हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ में मारपीट करेंगे या कुछ प्रताड़ित करेंगे बोल करके लोग जो है इधर में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। तो ये जो है ये उसका बड़ा वाला जो है ये है, क्या है, बोरिंग है। साथी से कहेंगे कि आप बोरिंग दिखा दीजिए। देखिए इस बोरिंग में पानी ज़रूर नज़र आ रहा है बहुत अंदर, लेकिन न मोटर है न कुछ है, मतलब बोरिंग किया गया है, उसका पाइप ये सब जो है यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपको इसकी स्थिति भी देख करके पता चल गया होगा कि ये क्यों बनाया गया है और अभी इस्तेमाल में है कि नहीं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जनता से होल्डिंग टैक्स, उसके बाद जो है सफाई का टैक्स, पानी का टैक्स, तमाम तरह के टैक्स को वसूल करके जनता के खून पसीने की कमाई को चूस करके निचोड़ करके जो पैसा नगरपालिका में जमा होता है करोड़ों में, तो आज हम ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर इस तरीके के सार्वजनिक शौचालय का क्या उद्देश्य है। आखिर क्यों जनता के टैक्स का जो है करोड़ों रुपया पानी में बहाया गया, जो आज यूजलेस है, जिसका आज कोई इस्तेमाल नहीं है। अब आप अपना ये वीडियो देखते हुए अब जो है आप क्या करिए कि अपना कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर में 25 लाख आप लिखिए। जब आप 25 लाख रुपया लिख लेते हैं उसके बाद जो है इसको गुना दीजिए 13 से जब आप इसको गुना देंगे तब आप यहाँ पे देख लीजिए कि 3 करोड़ 25 लाख रुपया आता है। 3 करोड़ 25 लाख रुपया की लागत से लोहरदगा नगरपालिका क्षेत्र में 13 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ। उस 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से जो पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का टैक्स के रूप में नगरपालिका ने वसूला था और राज्य सरकार से लिया था योजनाओं के नाम पर। 2015-16 में जब इस शौचालय का निर्माण हुआ उस वक्त लोहरदगा नगर परिषद के अध्यक्ष जो है पावन एक्का हुआ करते थे।
इसका जब निर्माण हो रहा था उस दौरान जो है यहाँ पे विवाद भी हुआ था और उस विवाद के दौरान हम लोग भी यहाँ पर आए थे जगह चयन को लेकर के। अब आप बताइए कि जगह आखिर किस हिसाब से ऐसे स्थान का चयन किया गया जहाँ ये ताला लटका हुआ है, ठीक है। इधर से कहेंगे अपने साथी से कि आप इधर दिखाइए। विकलांग के लिए जो बनाया गया है शौचालय, उसकी हालत को आप देखिए। और हम अभी अंदर भी चलेंगे क्योंकि ये तो बंद है, तो हम जो है अभी अंदर भी चलेंगे और अंदर चल करके आपको दिखाएंगे कि स्थिति क्या है। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि ये जो है बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, तो बहुत सावधानी के साथ जो है यहाँ आना होगा और अंदर में क्या स्थिति है उसको जो है आपको दिखाएंगे। तो जैसे आप इस शौचालय में प्रवेश करेंगे तो जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। हमारे साथी जो हैं वो देखिए आप किस तरीके से अंदर आ रहे हैं। और ये जो है दिव्यांगों के लिए ये वाला बनाया गया था, तो देख लीजिए दिव्यांगों के लिए जो बनाया गया उस शौचालय की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ पाइप है। अब क्या पता इसी पाइप में दिव्यांग लोग जो है शौच करेंगे या क्या करेंगे, वो तो खैर देखना होगा। फ्लश का जो टंकी है उसका ढक्कन यहाँ पे मौजूद है, बाकी जो है सब टूटा पड़ा हुआ है, कहीं पे जो है ये नहीं है, शीशा खिड़की दरवाज़ा सब टूटा हुआ है। तो ये स्थिति है। अब आगे आइए, आगे आइए और यहाँ इसकी स्थिति देखिए। ये जो है ये इसकी स्थिति देखिए। ये जनता के टैक्स का पैसा का है, सरकार की महत्वपूर्ण योजना के करोड़ों रुपए का ये हाल है जो नगर पालिका में बनाया गया है। एक है बाहर में, अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तो शायद इसलिए बनाया गया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तो बाहर ही बैठ करके जो है अपने इमरजेंसी का निपटारा कर लें। ये है, देख लीजिए। अंदर में आप देखिए और इधर में दरवाजे की स्थिति देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए। और ये तो आप देख ही रहे हैं, तो ये जनता के पैसे का है और सरकार का जो है 3 करोड़ 25 लाख रुपया बर्बाद हुआ है। उस वक्त 2015-16 में इस शौचालय के नाम पर बोला गया कि सार्वजनिक शौचालय जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, ये महिला वाला था और इधर में जो है पुरुष वाला है और बीच में ये एक कुछ है, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये जो है पुरुष का है, दरवाज़ा है और यहाँ पर जो है खड़े होकर के पुरुषों के लिए ये, अच्छा ये बच्चे के लिए था, सबसे नीचे था, और ये जो है पुरुषों के लिए है मूत्र विसर्जन के लिए। तो इसकी आप स्थिति देख लीजिए। पेशाब करने के लिए जो बनाया गया है, बच्चे के लिए शौचालय है, ये देख लीजिए। बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा टूटा है, खिड़की टूटा हुआ है और ये स्थिति है। पवन एक्का जब अध्यक्ष थे उस वक्त जो है पूरे लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में 13 इस तरीके के शौचालय का निर्माण कराया गया। ये देख लीजिए आप, शौचालय के वेंटिलेटर से आप बाहर देख रहे हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र नज़र आएगा। इधर खिड़की से आप देखेंगे बाहर में तो इधर भी आपको ग्रामीण इलाका नज़र आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से पैसे की बर्बादी की गई है, किस तरीके से पैसे की बर्बादी की गई है। 25 लाख की लागत से एक शौचालय का निर्माण। तो ये तो जो है ये हम लोग एक शौचालय को दिखा रहे हैं, एक शौचालय को आपको दिखा रहे हैं, जो एक शौचालय को आपको दिखा रहे हैं जो भी वार्ड 21 का है। इस तरीके का जो बाकी शौचालय है उसको भी हम अभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको मेरे कहने पर भी विश्वास नहीं करना है। हमने आपको बताया कि 13 शौचालय का निर्माण कराया गया है 25 लाख की लागत से, और उसका ये हाल है। उसका जो हाल है वो ये है, पानी वानी का पूरा कनेक्शन भी कटा हुआ है, कोई कनेक्शन भी नहीं है। अब हमारे साथी बाहर निकलेंगे और बताइए कि आखिर इस तरीके का सार्वजनिक शौचालय यहाँ बनाने का क्या उद्देश्य था। ये हमारे साथी देख लीजिए, निकल रहे हैं भी बाहर। दरवाजे की हालत आप देख लीजिए कि ये है हालत।
अब जो है आपको इधर भी दिखा देते हैं। ये ज़मीन किसकी है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि ज़मीन किसकी है। क्या ये सरकारी ज़मीन थी, क्या ये नगर पालिका की ज़मीन थी, किसकी ज़मीन थी, कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है उसके बारे में। और ये है वो 25 लाख का सार्वजनिक शौचालय जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। आने का रास्ता भी नहीं है। देखिए ना, इधर से अगर आप आएंगे फिर भी रास्ता नहीं है, उधर से आएंगे फिर भी रास्ता नहीं है, किधर से भी अगर आप आएंगे तो रास्ता नहीं है यहाँ पे। और ये जो है ये 25 लाख रुपए के लागत से बनाया गया है। अब सवाल ये बनता है कि अभी जो योग्य कर्मठ जुझारू उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए उठे हुए हैं बहुत सारे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार उठे हुए हैं। नगर पालिका जो है, नगर पालिका राज्य सरकार के योजना और फंड से संचालित होता है, जनता के पैसे के टैक्स से संचालित होता है। जनता के जो टैक्स का पैसा है वो सीधे तौर पे नगर पालिका में इस्तेमाल होता है डेवलपमेंट के लिए। अभी जो लोग हैं उनको सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने विकास के लिए क्या किया या आप विकास के लिए क्या करोगे, सवाल होना चाहिए। हमारे लोहरदगा में एक से एक बुद्धिजीवी हैं, व्हाट्सएप तक सीमित हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखेंगे सीमित हो जाएंगे। हम लोगों को फ़ोन करेंगे कि थोड़ा इस मैटर पे बोलिए, थोड़ा सा इस मैटर पे कुछ लिखिए, थोड़ा सा इस मैटर पे कुछ दिखाइए। लेकिन उनसे अगर कह देंगे कि अभी कभी आप आकर के हम लोगों के साथ में ही मिल करके बोलिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको मंच दे रहे हैं, आप बोलिए, तो वो लोग बोलेंगे नहीं, इस पचड़े में हमको कहाँ डालिएगा। लेकिन ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है, सरकार के पैसे की बर्बादी है। तो आप सवाल करिए कि आखिर किसके फायदे। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो 2015-16 में जो कुल 13 सार्वजनिक शौचालय का जो निर्माण हुआ, इसकी जानकारी लेने के लिए मैं बहुत बार नगर पालिका गया, लेकिन नगर पालिका में भी जो है एक भी कर्मचारी या अधिकारी इसके लेकर के हमको कोई जवाब नहीं दे पाए और न तो कोई कागज़ दिखा पाए। असिस्टेंट इंजीनियर हैं सचिन कुमार महतो जी, उनसे भी हमने 1 महीना पहले भी मांगा था और आज यहाँ आने से पहले भी उनके पास गए, बोले कि आप जो है जो शौचालय का निर्माण हुआ था उससे संबंधित कुछ आंकड़ा हमें दे दीजिए, कितने शौचालय का निर्माण हुआ, कितनी लागत से हुआ और कहाँ कहाँ पे हुआ। बोले कि भी सब बांध उंध करके रखा हुआ है, बाद में मिलेगा। मिंज बाबू के पास भी मैं गया, उनसे भी मांगा तो वो भी बोले कि बाद में मिलेगा, अभी जो है उसको निकालना मुश्किल है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आखिर जो कार्यालय के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आखिर क्यों जानकारी नहीं देना चाहते हैं। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताइए भाई कि ये मान लीजिए कि वार्ड 21 में बना है, ये जो है बक्सी डिपा में बना है, कब बना है, कितने लागत से बना है, कौन संवेदक था बनाने वाला, किन लोगों ने जो है स्थान चयन किया, ऐसा स्थान चयन किया जहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर तो ऐसे ही खेत है तो लोग खुले में सोच करेगा कि इसमें आएगा। अभी आप मान लीजिए किसी को बड़वा टोली चौक में कोई परिवार आया है, वहाँ पे किसी को शौच की आवश्यकता हो गई, क्या वो इतना दूर आएगा? ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते आएगा यहाँ शौच करने। किसी को अगर पावरगंज चौक में अगर शौच की आवश्यकता हो गई, क्या वो यहाँ ढूंढते ढूंढते आएगा? किसी को सेना में आवश्यकता हो गई, क्या वो यहाँ आएगा? नया आदमी तो आ ही नहीं पाएगा। हम लोग जो है किसी की मदद लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं, नया आदमी तो आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी भी जो है जवाब नहीं देते हैं और कुछ सही सही बताते नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस भ्रष्टाचार में उनकी कितनी हिस्सेदारी और कितनी उनका जो है कितना भागीदारी रहा होगा, क्योंकि इस तरीके का बहुत सारा मामला है। अभी आपके गलियों में गुजरता होगा प्रचार वाहन के अध्यक्ष पद के योग्य कर्मठ उम्मीदवार, ये वो एक से एक नाम आपको दिखता होगा, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे, पहले क्या क्या काम हुआ है उस पर भी सवाल होना चाहिए। बाहर से आप देख लीजिए टाइल्स वेल्स सब जो है ये होता जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं जो बहुत पूर्ण है, सरकार जो है अभी अबुआ आवास योजना के लिए गरीबों को दे रही है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख समथिंग जो है गरीबों को मिल रहा है। उसमें भी उन बेचारों को कुछ पैसा घूस के तौर पे दिया जाता है। और ठीक अबुआ आवास जितना बड़ा ही ये बिल्डिंग है, इसको बनाने के लिए 25 लाख रुपया। भैया, अरे कैसा शौचालय बनाओगे 25 लाख में? और फिर गरीब को दे रहे हो 2.5 लाख रुपया अब वो आवास के नाम पर।
है? अंबेडकर आवास और बाकी आवास योजनाओं के नाम पर दे रहे हो 1,80,000, 2,20,000 रुपया। उसमें वो लोग अपना घर भी बना लेते हैं, लेटरिन बाथरूम किचन सब चीज़ बना लेते हैं, और उसको केस फौजदारी का धमकी देते हो कि कब जो है पुट्टी कराओगे, कब जो है रंग पेंट कराओगे, कब जो है उसमें शिफ्ट होगे फ़ोटो के लिए, जियो टैग फ़ोटो के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए, ये 25 लाख रुपए का ये मुजस्सिमा बन करके तैयार हुआ, और जब से ये तैयार हुआ तब से मुझे लगता है कि ये इस्तेमाल भी नहीं हुआ होगा। सवाल कौन पूछेगा? सवाल आपको पूछना पड़ेगा। सिर्फ जाइए और वोट दीजिए और आ जाइए, चौक चौराहों पर जो है सो बुद्धिजीवी बनिए, चर्चा करिए, समीकरण बैठाइए, इससे नहीं होगा। आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अभी आप देखिए ना, जो प्रत्याशी थे या उनके जो प्रस्तावक थे, सबका अप टू डेट रसीद चाहिए था, बिजली का, पानी का, सफाई का, तमाम तरीके का जो है टैक्स भरा हुआ होना चाहिए था, तब उनको फॉर्म भरने दिया गया है। लेकिन उन प्रत्याशियों से सवाल कौन करेगा? अध्यक्ष से सवाल कौन करेगा? वार्ड पार्षद से सवाल कौन करेगा? नगर पालिका के कर्मचारियों से सवाल कौन करेगा? अधिकारियों से सवाल कौन करेगा कि भैया इतनी बड़ी राशि कैसे जो है बर्बाद हो गई, जनता का इतना बड़ा पैसा कैसे बर्बाद हो गया? और ये बना है जंगली एरिया में, जहां आने जाने का भी रास्ता नहीं है, 25 लाख रुपए का शौचालय। लोहरदगा नगर पालिका चुनाव को लेकर के इस तरीके की लगातार स्टोरी हमारी जारी रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।